क्वेश्चन पर देश भर में इन दिनों वक्फ बिल को लेकर खूब सियासत हो रही है। क्या बिहार और क्या दिल्ली, दिल्ली से लेकर बिहार तक वक्फ बिल को लेकर सियासत हुई। देखिए किस तरीके से बिहार में बीते दिन जब बजट सत्र चल रहा था तो किस तरीके से राजद और कांग्रेस के नेताओं यानी विपक्ष के नेताओं ने वक्फ बिल के विरोध में किस तरीके से सदन में खूब हंगामा किया और आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश किया जा गया। यानी सरकार के तरफ से खुद गृह मंत्री अमित शाह जो है वक्फ बिल पारित करेंगे। और देखिए किस तरीके से वक्फ बिल को लेकर जब खूब सियासत हो रही है तो एक तरफ सत्ता पक्ष है और दूसरी तरफ विपक्ष है। सत्ता पक्ष लगातार वक्फ बिल पारित करने के लिए अपने सांसदों को जो है यानी एनडीए के सांसदों को भी जारी कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से वक्फ बिल के विरोध में, वक्फ बिल के खिलाफ किस तरीके से विपक्ष एकजुट खड़ा है। आपको बता दें कि लोकसभा में बुधवार यानी आज के दिन वक्फ बिल पेश किया जाना है। सरकार की तरफ से इस बिल को पारित करने के लिए जिम्मेवारी खुद अमित शाह ने उठाई है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इस बिल के खिलाफत की है। हालांकि इसी बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भाजपा के सहयोगी दलों और सांसद सहित अन्य धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे वक्फ संशोधन विधेयक का कड़ा विरोध करें और किसी भी परिस्थिति में इसके पक्ष में मतदान न करें। बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारत के एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ है जो पर्सनल लॉ के मामले में मुसलमानों के हित का प्रतिनिधित्व करता है। इसका गठन 1973 में हुआ था। भारत में मुसलमानों के बीच इस्लामी पर्सनल लॉ के अनुप्रयोग की रक्षा और प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य से किया गया था। एनडीए की बात करें तो टीडीपी, जदयू, हम, राष्ट्रीय लोकदल जैसे सभी सहयोगी दलों ने विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया है और अपने अपने सांसदों के लिए भी जारी कर दिया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार यह बिल लोकसभा में दोपहर 12 बजे तक पेश होगा। हालांकि आपको बता दें कि लगातार इस बिल को लेकर खूब सियासत हो रही है, खूब विरोध हो रहा है। देखिए किस तरीके से विपक्ष के लोगों से कहा यह जा, विपक्ष के जो नेता है, विपक्ष की पार्टियां हैं, वो लगातार इसके खिलाफ है। और देखिए किस तरीके से एनडीए के जो तमाम घटक दल है उसके तमाम सांसदों को जो है जारी कर दिया गया। और देखिए किस तरीके से विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लोगों से अपील किया है, यानी जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उससे अपील किया है कि आप लोग इस बिल के पक्ष में मतदान न करें। लेकिन देखिए किस तरीके से सत्ता पक्ष की ओर से इस बिल को पारित करने का जिम्मा खुद गृह मंत्री अमित शाह उठाए हैं और कहा जा रहा है कि करीब 12 बजे तक सदन में वक्फ बिल जो है वो पेश किया जाएगा। हालांकि कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सभी लोकसभा सांसदों को कल यानी 2 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने के लिए भी जारी किया है। इधर विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटे का समय मांगा है। वही वक्फ संशोधन विधेयक पर रणनीति पर चर्चा के लिए सदन में विपक्ष की बैठक शुरू हुई है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर गलतफहमियां पैदा की जा रही है। कांग्रेस और अन्य दल मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सीएए को लेकर मुसलमानों को गुमराह किया गया और शाहीन बाग में प्रदर्शन हुए, वैसे ही लोग वक्फ अधिनियम को लेकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर विपक्षी नेता मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि संशोधन विधेयक में गरीब, पिछड़े, मुसलमान और महिलाओं को भले के लिए जो है कई तरह के इसमें प्राविधान किए गए हैं। और देखिए किस तरीके से एक तरफ जहां लगातार वक्फ बिल संशोधन को लेकर खूब हंगामा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ लगातार विपक्ष के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आए दिन सरकार के तरफ से जो है वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार कई तरह के बातें कही जाती है। कहा यह जाता है कि जो विपक्ष पार्टियां हैं वो मुस्लिमों को जो है भड़का रहे हैं, मुस्लिम को उकसा रही है। लेकिन ये जो बिल है ये मुस्लिम के पक्ष में है, मुस्लिम के हित में है। देखिए किस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से राज्य के जो यानी एनडीए के जो सहयोगी दल है उसे इसे सुलझाने के लिए विधेयक में शामिल किया गया है। इसका नतीजा है कि टीडीपी, जदयू, हम, राष्ट्रीय लोक दल जैसे सभी सहयोगी दल ने और देखिए किस तरीके से वक्फ बिल को लेकर लगातार जब देश में सियासत हो रही है, विपक्षी पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रहे थे, एनडीए की तरफ से एकजुट देखा जा रहा था। और देखिए किस तरीके से जब बुधवार को सदन में वक्फ बिल संशोधन पेश किया जाएगा, तब देखिए किस तरीके से आज करीब 12 बजे विधेयक पेश किया जाएगा। विपक्ष के नेताओं के द्वारा भी अपने तमाम सांसदों को भी जारी किया गया, सदन में उपस्थित रहने को कहा गया। तो एनडीए यानी सत्ता पक्ष के लोगों को भी
जो सांसद है, जो तमाम पार्टियां, वो भी व्हिप जारी की है और देखिए किस तरीके से सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहना है और कहा यह जा रहा है कि करीब 12 बजे का वो समय होगा जब देश के गृह मंत्री अमित शाह सदन में वक्फ बिल संशोधन जो है वो पारित करेंगे। हालांकि देखना होगा कि किस तरीके से सदन में हंगामा होता है, लगातार विपक्षी पार्टियां जो है सत्ता पक्ष पर हमलावर है और देखिए किस तरीके से आज जब सदन में वक्फ बिल पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा तो सदन में हंगामे के आसार है। लगातार विपक्षी पार्टियां जो है हमलावर है और देखिए किस तरीके से पूरी तैयारी की हुई है कि किस तरीके से वक्फ बिल को किसी भी हाल में रोका जाए और सदन में इसका जमकर विरोध विपक्ष करेगी। देखिए किस तरीके से सदन की जो तस्वीरें आएगी वो लगातार हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।